स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन रेंचेस। हमारे आर्टिकल का हेडिंग है रिजल्टेंट ऑफ टू रेंचेस इज अगेन अ रेंच। अब ये दो रेंचेस हैं R1K1 और R2K2। हमने डायग्राम में बना लिया, एक R1K1 ये वाली रेंच है और R2K2 ये है। ये है R2K2। तो अब इसका मतलब है जो इनकी रिजल्टेंट है आर के, हम इमेजिन कर रहे हैं या मान रहे हैं कि वो भी एक रेंज प्रूव करनी है, तो उसको आर के मान लिया। अब एंगल हमने इधर ले लिया थीटा, हमने लिया वैसे ही कल की तरह अल्फा और थीटा माइनस अल्फा, तो हमने इस एंगल का नाम रखा है अल्फा। और ये एंगल हम क्यों कहेंगे, हमें ये गिवन है, हमें गिवन है कि दोनों रेंचेस के बीच में एंगल है थीटा, कि दो रेंचेस हैं और वो आपस में एंगल थीटा बना रही हैं। जब वो आपस में एंगल थीटा बना रही है और ये एंगल अल्फा है, तो ये आपका थीटा माइनस अल्फा बनेगा। अब हम रिजॉल्व पार्ट देखते हैं। ये z एक्सिस है, तो OZ की तरफ और परपेंडिकुलर टू OZ। परपेंडिकुलर टू OZ का मतलब है ये वाली दिशा, और ये है OZ। तो परपेंडिकुलर टू OZ और OZ, तो अलोंग OZ अगर मैं R1 के कंपोनेंट्स देखती हूँ तो आ, हम अलोंग OZ और परपेंडिकुलर टू OZ को की बजाय हम R1 के कंपोनेंट वैसे ही लिख लेते हैं कि R1 के कंपोनेंट बनेंगे। देखो एक्स एक्सिस की तरफ तो हम टोटल कंपोनेंट ले रहे हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये z है और ये x है। तो हम x की तरफ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, x को जीरो ही कह रहे हैं, x की तरफ कोई कंपोनेंट का कोई हिस्सा नहीं है। जो बनेंगे रिजोल्यूशन y और z की तरफ लेंगे। तो अल्फा एंगल की वजह से इधर R1 cos अल्फा, R1 cos नहीं, R1 sin अल्फा, cos तो z की तरफ बनेगा, तो R1 sin अल्फा और इधर बनेगा R1 cos अल्फा। तो जब मैंने रिजॉल्व किया तो ये बने R1 के कंपोनेंट अलोंग एक्स, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। R2 के बनेंगे 0। R2 साइन थीटा माइनस अल्फा तो तुम्हारे हिसाब से होगा, लेकिन R2 की डायरेक्शन ये है, हम एक्स एक्सिस इस तरफ ले रहे हैं, y इधर ले रहे हैं, ठीक है। तो R2 का कंपोनेंट y से अपोजिट है, तो हम साथ में एक माइनस लगाएंगे, माइनस R2 साइन थीटा माइनस अल्फा। पिछले आर्टिकल में मैंने आपको जो रीजन दिया था ना 90 प्लस थीटा वाला, वही रीजन है, लेकिन उसको और आसान करने की कोशिश की है कि 90 के चक्कर में भी ना पड़ो, आप डायरेक्ट इसको माइनस लगाओगे और ये जो एंगल ये बनेगा कंपोनेंट, वो बनेगा R2 cos थीटा माइनस एल। ये कंपोनेंट्स तो बने हैं R के, R1 और R2। अब बात आती है के लिए। के अगर मैं यहाँ से रिजल्टेंट देखती हूँ, पहले R की ही बात करते हैं पूरी। R1 और R2 का रिजल्टेंट है R, तो R किस तरफ है, Z एक्सिस की तरफ। Z एक्सिस की तरफ मेरे ये कंपोनेंट है, ये Z एक्सिस की तरफ है, ये Z की तरफ। तो इसका मतलब R बराबर है R1 cos अल्फा प्लस R2 cos थीटा माइनस अल्फा। लेकिन जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहाँ जीरो है कंपोनेंट, तो जीरो बराबर है R1 sin अल्फा माइनस R2 sin थीटा माइनस अल्फा।
तो यहाँ तक हो गया। अब मोमेंट्स के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास होता था आई जे के, हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस तो है x और ये है a माइनस एक्स, मतलब टोटल ये a है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो x और a माइनस एक्स, ये x और ये a माइनस। अब हमने जब कंपोनेंट्स लिखने होते थे तो हम क्या लिखते थे, हमारे पास आई जे के बाद होता था, यहाँ आएगा x 0 0, और उसके बाद जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो हैं 0 आर के जो थे, r1 साइन अल्फा r1 कॉस अल्फा, r1 साइन अल्फा r1 कॉस। तो इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट में देखो आई के साथ तो 0 गुना 0, जे के साथ क्या आएगा, जे का कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट तो 0 हो गया एक्स एक्सिस वाला, वाई वाला कंपोनेंट जे वाला आ रहा है एक्स r1 कॉस अल्फा, ठीक है। लेकिन माइनस आएगा क्योंकि जे के साथ एक माइनस लगता था ना बाहर, माइनस जे कैप, के कैप के साथ आएगा ये एक्स r1 साइन अल्फा। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स आ गए हैं ए पॉइंट पर। ऐसे ही हम अगला आई जे के लेते हैं, वहां पर पॉइंट क्या माना जाएगा, वहां पर पॉइंट आपका है, पॉइंट आपका इस तरफ है, ओरिजिन यहाँ है, ये a माइनस एक्स है, लेकिन उल्टी तरफ है, तो माइनस ऑफ a माइनस एक्स कहा जाएगा उसे, 0 0। अच्छा, अब वो जो कंपोनेंट्स है ऊपर जो मैंने लिखे थे वो थे माइनस 0 माइनस r2 साइन थीटा माइनस अल्फा, r2 कॉस थीटा माइनस अल्फा, वही लिखेंगे यहाँ, 0 माइनस r2 साइन थीटा माइनस अल्फा, r2 कॉस थीटा माइनस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आई कैप के साथ क्या हो रहा है, 0 पहला कंपोनेंट, जे कैप के साथ क्या बन रहा है, a माइनस एक्स प्लस का हो जाएगा ना, r2 कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि एक जे के साथ खुद माइनस होता है, a के साथ a माइनस एक्स r2 साइन थीटा माइनस, ए पॉइंट पर थे वो, ये दूसरे पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट है मान लो, और ये पॉइंट है बी। तो आपका यहाँ तक का काम हो गया कि अब मोमेंट्स लेने हैं हमने, कि अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ओजेड। चलिए मोमेंट्स लिखते हैं, पहले हम लेंगे ओजेड की तरफ। तो ओजेड की तरफ मोमेंट्स लेने का मतलब है, जेड एक्सिस वाली बात करते हैं। देखो जेड एक्सिस के लिए मैं एक बिल्कुल ही नया रंग चूज करती हूँ, ग्रीन, ये है, ये है। अच्छा, जो ये थे आर वाले, ये गुना डिस्टेंस हो जाएगा, दिस गुना एक्स बनेगा, और ये गुना ए माइनस एक्स बनेगा। चलो पुट करते हैं, एक तो है एक्स r1 साइन अल्फा, एक है a माइनस एक्स r2 साइन थीटा माइनस अल्फा, दो चीजें तो ये है। अब जो ऊपर वाले थे उनके साथ गुना होगी एक्स की, उसकी ऊपर था r1 कॉस अल्फा, एक मिनट सॉरी, r1 नहीं, यहाँ से बनेगा मोमेंट का अलग ही लेंगे हम, k1, ये यहाँ नहीं बनेगा, मोमेंट के हमने कंपोनेंट नहीं बनाए, यहाँ पर बनाने चाहिए थे। मोमेंट के बनेंगे 0 k1 साइन अल्फा और k1 कॉस अल्फा।
प्लस उसके बाद नेक्स्ट आएगा, यहाँ से आएगा K1 साइन अल्फा, और यहाँ से आएगा माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा। K1 साइन अल्फा और माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा, इन सब का जोड़ जो है वो क्या है, पिछले वाले का तो था K, ठीक है, और ये वाला जो है आपका ये 0। अगर आप बुक से मैच करो, देखो K1 साइन अल्फा माइनस K2 साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये XR2 XR1 है, XR2 cos थीटा माइनस अल्फा, और अच्छा ये इसने थोड़ा सा चेंज किया, सिक्स मिलाओ पहले, ये नंबर 6 है, पहले इसको मिलाते हैं। ये है K1 cos अल्फा, K2 cos थीटा माइनस अल्फा, XR1 sin अल्फा, A माइनस XR1 sin अल्फा। नहीं ठीक है, इक्वेशंस बिल्कुल सही है। बस 5 मिनट्स। तो यहाँ तक है आपका, ये बिल्कुल सही है। ये आपको नंबर 3 और 4 बनाई है मैंने, ये आपकी है नंबर 3 और ये बनी है नंबर 4। अब 3 और 4 के बाद आपका मेन काम क्या है, ये जो इससे ऊपर बनी थी ये 1 और 2 थी। अब आप इनकी स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, जैसे ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो R2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2R1 R2, और cos ए cos b माइनस साइन है, साइन b क्या होता है cos a प्लस b, तो अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा, यानी अल्फा कट गया, सिर्फ cos थीटा आ गया R स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ चलोगे, जब k वाली इक्वेशन पकड़ोगे, k वाली इक्वेशन को कैसे हल करेंगे हम, एक बार फिर से ब्लैंक डॉट खोलती हूँ मैं। अब k वाली इक्वेशन देखो हल कैसे करते हैं। हमारे पास नंबर 3 इक्वेशन है, मैं इसको लिख रही हूँ k इज इक्वल टू K1 cos अल्फा, K2 cos थीटा माइनस अल्फा, और XR1 sin अल्फा, और XR2 A माइनस XR2 sin थीटा माइनस अल्फा, A माइनस XR2 sin थीटा माइनस। अब इसको समझ लो क्या कर, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको खोल दोगे। आपकी नंबर 2 क्या कहती है, नंबर 2 कहती है नंबर 2 इक्वेशन कहती है कि ये बराबर है R1 साइन अल्फा और R2 साइन थीटा माइनस अल्फा बराबर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ R2 साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह R1 साइन अल्फा लिख दोगे, हो गया रिप्लेस। उसके बाद इसको खोल दोगे, A बराबर है K1 cos अल्फा, इसको खोल दो, K2 cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ठीक है, XR1 साइन अल्फा, और ये वाली रकम। अब आप सारे cos अल्फा एक तरफ कर लोगे, सारे साइन अल्फा एक तरफ, तो जितने cos अल्फा है, ये cos थीटा cos अल्फा, ये cos अल्फा के कोफिशिएंट, और यहाँ आएंगे साइन अल्फा के कोफिशिएंट, और बराबर है के। आपकी बुक में देखो ये बना दिया इसने कि के बराबर है, यूजिंग 1 and 2 in 3 we get this, के आ गया cos अल्फा दिस। यहाँ तक आपने जो कर लिया काम,
अब आप अपनी इक्वेशन को पकड़ोगे नंबर 2 को। नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 क्या कहती है कि R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू R2 साइन थीटा माइनस अल्फा। ये कहती है। इसको खोल दो, R2 साइन थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा। अब सारा साइन एक तरफ, सारा कॉस एक तरफ, मतलब सारा साइन अल्फा एक तरफ ले आओ। तो यहाँ से साइन अल्फा की रकम ये है, ये वहां जाएगी जब, तो ये वहां R2 cos थीटा जोड़ देगी ना, R1 प्लस R2 cos थीटा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके पास जो है इससे आगे, उसमें ये एक ही काम हो रहा है। नंबर 2 का यूज करके इसने क्या किया, साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा लिखकर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा निकाल लिया, फिर इनको पिछली इक्वेशनों में पुट कर दिया, और अल्टीमेट जो रिजल्ट यहाँ एंड में ला रहा है ये वो है कि R1 R2 पता है, इसलिए आर स्क्वायर निकल सकता है, और थीटा पता है, तीन चीजें पता है इसलिए आर स्क्वायर निकलेगा। और इसलिए K1 K2, ये जो अगली इक्वेशन है, तो आर निकल जाएगा आपका, और दूसरा के। आपको दो ही चीजें चाहिए ना, रिजल्ट आपकी फाइनल रेंज क्या है, आर और के, तो आपको आर चाहिए और के चाहिए, तो बस के निकले और आर निकले। ये सारी इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे और ये आपका फाइनली कंप्लीट हो जाएगा।